किचन के काम तो हम ख़वातीन ने डेली बेसिस पे करने ही होते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि किचन के कामों को छोटी-छोटी चीज़ों से आसान बना लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और नाश्ता सुबह मैंने एक ब्रेड के ऊपर ना जैम लगा लिया था और एग जो है ना ये मैंने फ़ातिमा को बना के दिया था। वो स्कूल में बिल्कुल भी खा के नहीं गई आज, उसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था सुबह नाश्ता करने का। थोड़ी देर मूड-शूड दिखाती रही है लेकिन फिर चली ही गई है। तो यहाँ पे मैंने फिर एक गिलास दूध ले लिया और साथ ही ना एक स्लाइस ले लिया है ब्रेड का, जिसके ऊपर मैंने जैम लगा लिया है, अंडा भी साथ में रख लिया है। तो बस जनाब भरपूर सा नाश्ता करने के बाद जनाब आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं रूम में आई और मैंने सोचा कि सबसे पहला जो काम करते हैं ना आज सुबह वो ये करते हैं कि रूम की जो चादरें हैं ना, जो अपनी चरपाइयों की चादरें मैं इनको चेंज कर देती हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं जो नई चरपाइयों की चादरें लेके आई थी ना, उनको मैंने नहीं था बिछाया। मैंने सोचा था कि किसी गेस्ट ने आना होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली जो मिडिल क्लास ख़वातीन की एक सोच होती है ना कि कभी किसी ने आना होगा तो चेंज कर लेंगे, कोई शब-रायत आई तो चेंज कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि भई मेरे ख़्याल से जो है ना इंसान का होना ना वही एक मौका है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी मौके का इंतज़ार ही करना है। तो तभी जाके हम लोगों ने अपने घर में कुछ तब्दीलियाँ छोटी-मोटी करनी है जिससे हमारा दिल भी लगे, हमारा दिल मुतमईन भी हो, खुशी भी हो। तो मैंने सोचा कि भई नहीं, आज जो है ना ऐसे करते हैं कि भई चादरें चेंज कर लेते हैं। खुद के लिए भी जो है ना मौके निकालना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। भई हम लोग जो है ना ख़वातीन अपने घरों में इतनी बिज़ी हो जाती है ना, हमें कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा होता है। वही टिपिकल रूटीन हमारी होती है, वही सुबह उठना, कामों में लगना, घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, किचन की रूटीन, और ये सारे काम करते-करते ना हम लोग अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि घर से भी हमारा दिल चढ़ने लग जाता है। लेकिन उसका हल ये है ना कि आप छोटी-मोटी जो तब्दीलियाँ हैं ना अपने घर में करते रहा करें। अगर एक बेडशीट भी हम लोग कमरे के अंदर जाके चेंज कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उससे भी ना एक बड़ी तब्दीली महसूस होती है घर के माहौल के अंदर। कौन-कौन सी बहनें इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, अभी मौसम आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है और धूप में ना तेज़ी बरकरार, और मैं तो बस 1-2 दिन के अंदर ही फिर इंशाल्लाह ये जो मेरी तुलाइयाँ मैंने बिछाई हुई है ना चरपाई के ऊपर, इनको भी धूप लगवाते हैं। पहले तो मैंने गर्मियों के अंदर ना कोशिश की कि मैं हर हफ़्ता 10 दिन के बाद ना इनको अच्छे तरीके से धूप लगवा लूँ। तो मैं ना धूप लगवाना बिस्तरों को ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक नमी सी भी होती है और धूप में इतनी कोई ख़ास तेज़ी भी नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में ना अच्छे तरीके से बिस्तरों को जो है ना धूप वगैरह लगवा लूँ, ताकि किसी किस्म की कोई नमी या कोई स्मेल वगैरह ना बिस्तर के अंदर ना रहे। तो बस जल्दी से मैंने सोचा कि पहले इनके पिलो कवर चेंज करते हैं, और जो मैंने नई लेकर आई थी मैं इनकी चादरें, बस उनको चेंज करते हैं। और उसके बाद किचन में जाएंगे, थोड़ी बहुत आपके साथ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिनसे आप अपने डेली बेसिस के कामों को आसान बना सकते हैं। और अगर इनको ऐसे छोटे मोटे काम ना जो अगर आप डेली बेसिस पे कर भी लेते हैं ना, तो आपके लिए पूरे वीक के जो काम है ना वो बड़े आसान हो जाते हैं। ख़वातीन की डेली रूटीन में ना थोड़े बहुत चेंजेस आते ही रहते हैं, यानी ये भी ना हमारे बच्चों के साथ ही मुंसलिक होता है। यानी अगर बच्चों को छुट्टियां हैं तो हमारी जो रूटीन है ना वो डिफरेंट हो जाती है, और अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए हैं तो हमारी रूटीन डिफरेंट हो जाती है, और वो ख़वातीन जिनके बच्चे अभी नहीं हैं उनकी रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चेंजिंग्स जो है ना ये वक्त के साथ साथ चलती ही रहती हैं। मेरी जब फ़ातिमा छोटी थी, जब स्कूल नहीं जाया करती थी, तो मेरी भी रूटीन बड़ी आराम से सुकून से गुजर रही होती थी, लेकिन दिन जो है ना मेरा बड़ा सुकून भरा होता था। लेकिन जैसे ही अब फ़ातिमा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया ना, तो मेरा ये जो टाइम होता है ना, स्पेशली सुबह का टाइम, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम को ना इतने सुकून से गुजारूँ और इतने मतलब अपना वो समझ लें कि मैनेजमेंट करके गुजारूँ, ताकि जो मेरा जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना मेरे फ़ातिमा के आने से पहले पहले हो जाए, ताकि जब वो आए ना तो मैं उसको टाइम दे सकूँ। मुझे लगता है ना सारी माओं की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ना टाइम ज़रूर दिया करें। आप जब वो स्कूल गए हैं तब आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, स्पेशली हाउस वाइफ जो घर पे मौजूद होती है, मैं बात उनकी कर रही हूँ। वो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ है। मैं उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो हाउस वाइफ्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आई, मैंने सोचा कि आज जुम्मे का दिन है, पुलाव बनाते हैं, साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पे मटन वगैरह निकाल के रख दिया। और मेरी जो प्लानिंग है ना वो सुबह सुबह से ही शुरू हो जाती है कि दिन में जो है ना मैंने खाना शाना क्या बनाना है और कहाँ से जो है ना कामों का आगाज़ करना है और किस काम को जो है ना वो आज लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मटन निकाल के बाहर रख दिया था, फिर मैंने जो है ना पहले सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, इसी टाइम के दौरान ना मेरे यहाँ जो कूड़ा वाले बच्चे हैं ना वो आ जाते हैं कूड़ा वगैरह लेने के लिए, उनको कूड़ा वगैरह देती हूँ। और कोई एक्स्ट्रा सालन वगैरह पड़ा हुआ हो ना तो वो भी मैं उठा के उनको दे देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं लंबे टाइम तक के लिए सालन, अच्छा पहली कोशिश तो मेरी ये होती है ना कि मैं सालन बनाऊँ ही इतना जो मेरी फैमिली को पूरा, क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो मुझे थोड़ा सा ही बनाना होता है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि मूड नहीं चाह रहा होता है, कोई सब्ज़ी बनी हुई है या कुछ भी है, दाल वगैरह है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको फ्रिज में रख
देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे ही ना मैं उनको दे दूँ, अपने जो भी कूड़ा लेने बच्चे आते हैं उनको दे दूँ, ताकि किसी के पेट में चला जाए, बजाय इसके कि हम लोग 4-5 दिन उनको बासी करते रहे रख के और फिर उठा के हम लोग जो है ना वो किसी को दें। बेहतर है कि वो ऐसा जो है ना किसी के पेट में चला जाए। अच्छा, उसके बाद फिर कोशिश किया करें कि किचन में ना आपके काउंटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं इनको हटा के एक मरतबा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ कर लिया करें। इस मकसद के लिए ना मैंने एक स्पंज रखा हुआ है। अच्छा, पहले मैं ये ना कपड़े से कर लिया करती थी काम, जो हमारे घर में रफ़ कपड़े वगैरह होते हैं ना उनसे कर लिया करती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये काम जो है ना स्पंज से ज़रा ज़्यादा आसानी से हो जाता है, क्योंकि स्पंज में ना एक स्मेल भी नहीं आती है और आप उसको फ़ौरन से धो भी लेते हैं। लेकिन अगर कपड़े पे हम लोग ना वो सफाई करके रखते रहते हैं ना, फिर हमें वो धोने भी पड़ते हैं, फिर उनको सुखाना भी पड़ता है, तो वो काम मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक स्पंज रख लें जिससे आपने अपने किचन काउंटर की भी क्लीनिंग करनी है और साथ ही साथ जो अपना आपका जो चूल्हा वगैरह है ना उसकी क्लीनिंग भी करनी है। और चूल्हे की क्लीनिंग ना कोशिश किया करें कि वीक में ना 2 से 3 मरतबा लाजमी किया करें, क्योंकि फिर हम लोग ना जब इसके ऊपर चीज़ें गिरती रहती हैं, दूध वगैरह गिर जाता है, अक्सर औकात ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो फिर हम लोगों को ना बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। यानी जो काम हमारा कोई 5-7 मिनट के अंदर ख़त्म होना होता है ना, वो हमारा कोई 10 से 15 मिनट ले जाता है। तो कोशिश किया करें कि साथ साथ जो है ना क्लीनिंग कर दिया करें। और फिर वही बात के इस मकसद के लिए भी मैंने स्पंज रखा हुआ है, और स्पंज जो है ना मुझे लगता है कि इससे क्लीनिंग जो है ना वो ज़रा ज़्यादा आसान है। तो बहरहाल फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो अपने चूल्हे की क्लीनिंग है ना बस उसको भी कर लेना है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ, मेरे किचन में जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना उससे पता नहीं क्यों कोई ऑयल वगैरह जो है ना वो गिर रहा है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस लिए गिर रहा है और इसकी सफाई किस तरह से मुमकिन है। अच्छा, एग्जॉस्ट जो है ना वो चूँकि बहुत ऊँचा लगा हुआ है, तो मेरा तो हाथ भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, इसलिए मैं उसकी क्लीनिंग कर भी नहीं सकती हूँ। तो ये काम हस्बैंड की जिम्मेदारी में अगर मैं डाल दूँ ना, तो हस्बैंड इतने बिजी होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये जितना ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना ये सारा एग्जॉस्ट ही गिरा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जो है ना जो इसके बैक साइड की जो दीवार है ना, मैं भी आपको आगे चल के वो भी दिखाती हूँ, वहाँ पे भी ऑयल गिर रहा है। और ये अजीब सा ऑयल है, मतलब समझ नहीं आ रही है किस किस्म का है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ना ये मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है ना मुझे ये नज़र आ जाता है। तो बहरहाल इसको भी क्लीन करने के लिए ना मैंने इसके ऊपर वही जो अपना डिश वॉश है ना वो डाल लिया, और डिश वॉश डालने के बाद मैंने बस इसको इस तरह से ज़रा सा स्क्रब किया, तो ये सारा जो है ना उतर गया। तो बस ये जो चूल्हे के नीचे का एरिया होता है ना, अक्सर औकात हम लोग इसको भी इग्नोर कर रहे होते हैं, और अक्सर हमारी जो चूंटियाँ होती हैं ना या लाल बेग वगैरह होते हैं ना, वो इन्हीं अंधेरी जगहों का इंतखाब करते हैं और यहीं पे जो है ना वो अपना घर बना लेते हैं। क्या करें, जब आप चूल्हे वगैरह को क्लीन करें हो ना, तो लगे हाथों आप जो है ना चूल्हे को हटा के भी बहुत अच्छी से क्लीनिंग कर लिया करें। और ये जो आपको ऑयल की एक लाइन सी नज़र आ रही है ना, ये भी एग्जॉस्ट से ही आ रही है, पता नहीं ये क्यों आ रही है और ये साफ़ किस तरह से हो गई। बहरहाल मैंने कहा अपना हिस्से का काम तो मैं कर लेती हूँ, बस जल्दी से इसके ऊपर भी वही डिश वॉश जो है ना वो लगाया और अच्छे तरीके से स्क्रब किया, तो ये सारा साफ़ सुथरा हो गया। तो ये जो किचन के बैक साइड की जो हमारी दीवार होती है, स्पेशली चूल्हे के बैक साइड की जो दीवार होती है ना, अक्सर औकात ऑयल के छींटे लग जाते हैं इसके ऊपर, जो हम लोग तड़का वगैरह लगा रहे होते हैं खाने में, या वैसे भी जो है ना दाल वगैरह या कुछ भी जो है ना हमारे खाने के कोई भी किसी भी किस्म के जो छींटे होते हैं ना वो दीवार पे चले जाते हैं और ये बड़े ही बुरे देखने में लग रहे होते हैं। तो कोशिश क्या करें, मैंने अक्सर घरों में देखा है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा इग्नोर हो रही होती है दीवार, हालांकि किचन में सबसे ज़्यादा गंदी दीवार जो होती है ना वो यही लग रही होती है। इसी के ऊपर आपको ऑयल ग्रीस भी नज़र आएगा, इसी के ऊपर आपको खाने के छींटे भी नज़र आएंगे। तो ये जो है ना इसकी सफाई का ख्याल ज़रूर रखा करें। हफ्ते बाद जो है ना, हफ्ते बाद नहीं, अगर आपको टाइम मिलता है तो 10 दिन के बाद एक दफ़ा जो है ना इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिश वॉश वगैरह डालें और इसको भी स्पंज वगैरह की मदद से साफ़ करें या किसी स्क्रबर की मदद से स्क्रब करके बहुत अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ अगर आप इसको साफ़ करेंगे ना, तो बिल्कुल बहुत जल्दी और आसानी के साथ जो है ना ये साफ़ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं, अगर हम लोग ये कर लेते हैं ना, तो यकीन जाने कि हमारा ना सिर्फ हमारा किचन ऑर्गेनाइज रखता है, बल्कि हमारे टाइम में भी बचत हो जाती है। और हम लोग जो एक हफ्तों के बाद और महीनों के अंदर बैठ के सोच रहे होते हैं ना कि भाई हम लोगों ने डीप क्लीनिंग करनी है, और हमारी जो है ना वो सलाह ही नहीं बन रही होती है कि भाई किचन में इतना कोई मैस है कि हम लोग कहाँ से डीप क्लीनिंग शुरू करें। जब हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं ना, तो हमें मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आते हैं जो है ना, इनको अपना के जो है ना मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सुकून हो सकता है, क्योंकि किचन वाहिद जगह है ना मुझे लगता है कि जहाँ पे ना औरत का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। इसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने तवा रखा यहाँ पे और मैंने कहा चलें इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने रोटियाँ बनानी होती हैं। रात में ना हम लोग इसको ऐसे ही रख के छोड़ जाते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कवर वगैरह तो होता नहीं है। तो कोशिश क्या करें कि सुबह जब भी आपने रोटी बनानी है, पराठा बनाना है ना, तो नाश्ते से पहले आप एक मरतबा इसको वॉश ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें जल्दी से अपने जो बर्तन है ना उनको भी क्लीन कर लेते हैं। और सब मेरी कोशिश होती है ना कि रात के बर्तन जो है ना रात में जो है ना अच्छे तरीके से धो के सो जाऊं, लेकिन जो है ना पता नहीं कौन से जिन होते हैं जो रात में हमारे सिंक में बर्तन डाल के चले जाते हैं। यानी बच्चे और हस्बैंड रात को जाग रहे होते हैं ना, आप जितना भी किचन क्लीन करके सो जाए ना, सुबह जब आते हैं ना तो आपको सिंक में बर्तन ज़रूर मिलते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ ही होता है या आप सब बहनों के साथ भी होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब भी मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ ना, सुबह जब भी आती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ग्लास कोई प्लेट वगैरह जो है ना वो लाजमी पड़ी हुई होती है सिंक के अंदर।
तो मैं ना फिर यही सुबह सोच रही होती हूँ कि भाई मैं तो सारा किचन जो है ना वो क्लीन करके सोई थी, साफ़ सुथरा करके सोई थी, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो मेरे बस जल्दी जल्दी से फिर मैंने कहा चलें बर्तन शर्तन भी वॉश करते हैं। और बहनों से गुजारिश है कि अच्छे अच्छे से कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे से कमेंट्स जो है ना वो मुझे मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। और काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बुरे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन शुरू में ना मेरे पास काफ़ी बुरे कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझे पॉजिटिव चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो वैसे भी ना अगर आपको कोई नेगेटिव कोई बात कर दे या कोई पॉइंट मार भी दे ना, तो आप जो है ना बड़ा सोचते हैं उसके बारे में और वो बड़ा टीजिंग होता है आपके लिए। तो कोशिश क्या करें कि जिसके लिए भी कोई बात करें ना, अच्छी बात करें। और अच्छी बात करना भी ना एक सदका होता है। आप बहनें मेरे चैनल पे आती हैं, मुझे टाइम देती हैं, मेरी वीडियो को वॉच करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। तो मेरे लिए अच्छी अच्छी से कमेंट्स करके जाया करिए, जो कि मुझे ना और भी ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे सी वीडियोज़, अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आप बहनों के लिए ना लेके आती रहूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने चूल्हे वगैरह को अच्छे तरीके से सेट किया और दिन के खाने का टाइम था और आज था भी जुम्मा। तो मैंने कहा चलें जल्दी ऐसे करते हैं कि यखनी पुलाव के लिए जो है ना यखनी चढ़ा देते हैं। और यखनी जो है ना मैं हमेशा बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और इससे जो भी मैं पुलाव बनाती हूँ ना, यखनी पुलाव स्पेशली मटन का, वो बहुत ही मज़े का बनता है। और यही सेम मेथड ना हम चिकन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर ही मैं हमेशा बनाती हूँ इसको। अच्छा, मुझे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए ना तकरीबन इस कुकर को इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, और वैसे अपनी लाइफ में यूज़ करते हुए को 10-12 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर कुकर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हादसा, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे साथ कोई पेश नहीं आया। अच्छा, कुछ बहनों के को जो है ना इससे डर भी लगता है कि ये फट सकता है, और भी बहुत सारे खदशात उनको होते हैं ना। तो मैं आपको 1-2 टिप्स भी बता देती हूँ, जिससे जो है ना आप इसके ब्लास्ट होने से बच सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि प्रेशर कुकर के ऊपर ना जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसके ऊपर लीटर्स लिखा होता है कि ये 2 लीटर का है या 1 लीटर का है। तो 1 लीटर या 2 लीटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसमें 1 लीटर या 2 लीटर पानी शामिल कर सकते हैं। नहीं, आपका ओवरऑल जो क्वांटिटी इसके अंदर आ सकती है ना, वो 1 से 2 लीटर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो इसको ध्यान रखा करें, क्योंकि जब हम लोग ओवर फिल कर देते हैं ना, उसमें ब्लास्ट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको बहुत देर तक बंद करके ना चलाया करें। जैसे ना अभी मेरा इस प्रेशर कुकर का ना सिर्फ एक मरतबा जो है ना मैंने इसका रबर चेंज करवाया था, वो भी इसी वजह से कि मेरी सासू माँ ने ना इसके अंदर छल्ली बॉयल की थी, और छल्ली आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है बॉयल होने में ना, तो उससे रबर जो था ना वो मेल्ट हो गया था और ख़राब हो गया था। तो उसके अलावा मैंने इसका कभी रबर चेंज नहीं करवाया। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं इसको हमेशा आहिस्ता आग पे ऑन करती हूँ, आहिस्ता आग पे खाना बनाती हूँ जब भी इसको बनाती हूँ। दूसरी बात यह है इसकी कि इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। लाइक अगर आप इसमें ना कोई चीज़ ऐसी डाल रहे हैं, मटन अगर आपका 10 से 15 मिनट में गल जाना है ना, तो ये नहीं कि मैं इसको 20-25 मिनट रख के भूल जाऊँगी। इसको ना वक्तन फ़वक्तन खोल करना एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें बन जाता है ना, तो फिर भी डर होता है कि ये ब्लास्ट ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है। मटन और दालें वगैरह ना अक्सर जो हमारी 1.5-1.5 2-2 घंटे ले जाती है ना बॉईल होने में, वही इसने काम जो है ना हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर करके देना होता है। तो ये बड़ी आसानी के लिए ये है हमारे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस इसके जो तरीका इस्तेमाल है ना, बस उसको देखें कि उसको किस तरह से करना है, बाकी इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और आँच भी ना कोशिश करें कि जब भी इसको ऑन करें ना, आँच जो है ना वो मीडियम लो के दरमियान रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको ना बनाएं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया अपनी यखनी के लिए, और पानी जब भी यखनी पुलाव मैं बनाती हूँ ना ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, ताकि चावल जो है ना मुझे उसमें डालने के लिए भी ना इसी यखनी का जो पानी है ना वो मिल सके। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको तो रख दिया है बनने के लिए, और फिर मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने कुछ कपड़े वगैरह डाले हुए थे अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर, सोचा कि चले आज अच्छी धूप निकली हुई है, जल्दी से कपड़े शपड़े भी लटका देते हैं। तो मैं देख रही थी ना कि धूप का जो एक रुख है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, यानी जिस डायरेक्शन से पहले धूप आ रही होती थी ना, वहाँ पे नहीं आ रही होती, अब थोड़ी डायरेक्शन जो है ना धूप की चेंज हो रही है। तो पता चल रहा है अभी मौसम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ जा रहा है। और मुझे जो है ना सर्दियाँ बहुत पसंद है, यानी गर्मियाँ जो है ना मुझे वो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उसमें भाई जितनी हशरातुल अर्ज़ होते हैं ना वो निकल आते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम जो है ना वो बहुत पसंद है मुझे। भाई आप मैंने भी मुझे बताइएगा कि आपको जो है ना मौसम कौन से वाला पसंद है, गर्मियों का मौसम पसंद है या सर्दियों का मौसम पसंद है। तो बहरहाल जनाब, आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग और आज की टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ना मेरी वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किया वॉच करें। भैया वॉच कर ही लेना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी जल्दी से मेरे 10 के सब्सक्राइबर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।